अज्ञानता क्यों? दोनों महान हैं, दोनों पूजनीय हैं, दोनों रेलवे ने हिंदुस्तान ने और भारतीय रेल ने हमको भी अपनी व्यवस्था में समाहित। और पटना के बीच की एक लाइफ DRUCC के मेंबर के नाते मैंने DRM के साथ भी ये मैटर उठाया। दुरुस्त आएंगे लेकिन चलेगी जरूर, ऐसी आशा है हमारी। रक्सौल से चलती थी, अब रक्सौल से नहीं चल रही है, क्या हो गया, क्या कारण हो गया इसके पीछे? इसमें से दो तरह की बात हो सकती है। जहाँ तक इंटरसिटी एक्सप्रेस का सवाल है, जो जिसका परिचालन रक्सौल से ही होता रहा है और मोतिहारी को टच करती हुई जरिया करी जा रही है, उसको एक बैग रक्सौल से हटाकर मोतिहारी भी ले जाना, इसका कोई खास औचित्य नहीं समझना मुझे। इसलिए और खास करके इसका परिणाम ये हुआ कि दो तरफ रबगढ़वा, मसनादी, धर्मिनिया, वहाँ की जनता प्रभावित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस काठमांडू, जिस नेपाल से अपना भारत और नेपाल का संबंध सुधारने के चक्कर में है या है, जो होना भी चाहिए, राष्ट्रहित में निश्चित रूप से यह कदम उठाना चाहिए और इस कदम का स्वागत भी होना चाहिए। तो कम से कम नेपाल की जनता रक्सौल की व्यवस्था से प्रभावित रहे, उसको लगे कि हमको भी रक्सौल की व्यवस्था ने, रेलवे ने, हिंदुस्तान ने और भारतीय रेल ने हमको भी अपनी व्यवस्था में समाहित करने का और हमारी मांग को, हमारी सुरक्षा को, हमारी व्यवस्था को, हमारी सहूलियत को ध्यान में रखा है। ऐसा लगता है कि मोतिहारी से जाना नेपाल को उपेक्षित करना लगता है, जबकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले देश इतना संकीर्ण क्यों हो गया? और उसके हमारे बड़े बड़े महान नेता विचारधारा संकुचित क्यों हो गई? उनकी विचारधारा व्यापक होनी चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहते हुए निवेदन करूंगा कि इस विचार को पुनः चिंतन किया जाए, मंथन किया जाए। जब तक मंथन और चिंतन नहीं होगा तब तक समाधान नहीं आएगा। इन्हें जरूर कहूंगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि एक ने कहा दूसरे ने मानी। कहे गुरु गोविंद जी सिंह कहे कि दोनों ज्ञानी, और एक ने कहा दूसरे ने तानी, गोविंद कहे कि दोनों अज्ञानी। तो यह अज्ञानता क्यों? दोनों महान हैं, दोनों पूजनीय हैं, दोनों वंदनीय हैं और दोनों इतिहास में छपने वाले हैं। उनकी और भी कृतियां हैं जो इतिहास में छपेंगी ही, निश्चित आने वाला कल पढ़ेगा। सार्वभौम से वसुधैव कुटुंबकम को देखते हुए मैं आग्रह करूंगा कि इस ट्रेन को रक्सौल से पुनः परिचालित किया जाए ताकि रक्सौल और खासकर नेपाल की जनता प्रभावित हो। उसमें सिटी एक्सप्रेस चले, ये एक मुहिम बन रहा है, क्या कुछ आप चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कहेंगे? रक्सौल से इंटरसिटी चले, ये रक्सौल के लिए बहुत ही अनिवार्य है। ये हमारे रक्सौल और पटना के बीच की एक लाइफ लाइन है। आज जो बच्चे को अगर एग्जाम देना है मोतिहारी, बच्चे को एग्जाम देना है मोतिहारी, या किसी पेशेंट को मोतिहारी जाना है, या कोर्ट कचहरी की काम है, इतनी परेशानी उठानी पड़ती है जिसे कोई जवाब नहीं है। और ऑलरेडी ये ट्रेन पहले से चल रही है, ऐसा नहीं कि नया चलाना है। ये ट्रेन शुरुआत हुई थी रक्सौल से पटना के लिए, पाटलिपुत्रा के लिए ही। बाद में उसको नरकटियागंज को दिया गया और कोरोना आने के बाद इसको बंद कर दिया गया। यह एक चिंतनीय विषय है कि क्यों बंद कर दिया गया। आज एक हम एज ए DRUCC के मेंबर के नाते मैंने DRM के साथ भी ये मैटर उठाया है और आश्वासन ही मिला है। देखिए आगे क्या होता है। आगे जब तक हम लोग मांग उठाते हैं और इतने दिन हो गए फिर भी उस पर किसी तरह की मांग के ऊपर कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना? अभी तो कोई एक्शन नहीं हुआ, केवल आश्वासन ही मिलता है। न्यूज मिलती है कि ट्रैक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच्चाई क्या है ये सामने है। लिखित रूप से कोई मिलता नहीं है, केवल मौखिक आश्वासन मिलता है कि चलेगी नहीं चलेगी, ट्रैक नहीं है ये कभी बोला जाता है, कभी कुछ इशारा किया जाता है, मगर अभी तक कोई लिखित नहीं मिला, जबकि मैंने लिखित डिमांड किया है। इंटरसिटी एक्सप्रेस कोरोना काल से पहले चलती थी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज वो परेशानी का सबब क्यों बन गई? यही तो चिंतनीय विषय, क्यों बन गई। इसका जवाब तो जो ऊपर बैठे हैं वो बता पाएंगे कि क्यों बन गई, क्यों नहीं चलाया जा रहा है रक्सौल से। जबकि अभी हाल ही में मोतिहारी से इंटरसिटी चलना शुरू हुआ है, मात्र 5 से 10 मिनट के डिफरेंस में। उस ट्रेन को चाहे तो रक्सौल से चलाया जा सकता है, जबकि वाशिंग पिट रक्सौल में है, सारी सुविधा मौजूद है। इसमें क्या ऐसा लग रहा है क्या कि पॉलिटिकल दबाव है
या आधिकारिक कोई दबाव हो सकता है? क्या दबाव है कि जिसकी वजह से नहीं? देखिए, दबाव तो है। अब ये कहना उचित नहीं है या मुश्किल है कि किसकी दबाव है, मगर दबाव तो है, क्योंकि इतनी इंटरसिटी के लिए जन सैलाब उठा हुआ है, सबकी आवाज उठी हुई है, सभी हम लोग भी काफी दिन से डिमांड कर रहे हैं, मगर अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो ये तो एक चिंतनीय विषय है, कुछ न कुछ प्रेशर है। अब क्या प्रेशर है ये तो कहना मुश्किल है। रक्सौल से नहीं चल रही है, परेशानी हो रही है, बिल्कुल आपकी क्या राय है इसमें? सर, इंटरसिटी के लिए हम लोगों ने पहले ही पहल किया था और इसके लिए हम लोग प्रयासरत है और इंटरसिटी चले। बेसिक रूप से यहाँ बहुत सारी ट्रेनों की आवश्यकता है, जिसमें इंटरसिटी मुख्य रूप आधार जीवन आधार के रूप में हम देखते हैं इसको। इंटरसिटी चलनी चाहिए। आप लोग को जैसे चेंबर की तरफ से भी कुछ उठाया गया था कि चलनी चाहिए ट्रेन, तो उस पर कुछ आगे कुछ हो नहीं पाया या आप लोगों ने आवाज को उतना बुलंदी नहीं की? नहीं सर, हम लोगों ने बजबते बहुत सारे अधिकारियों से मिले और हम लोगों ने इसका आवाज उठाया कि हम लोग को भाई रक्सौल के लिए ट्रेन दिया जाए, पर अभी तक नहीं आया। अब इसका कारण अभी आप अधिकारी बताएंगे। हम लोगों का तो काम है भाई आवाज उठाना और रक्सौल के लिए आवाज उठाते रहेंगे हम लोग। बाकी अधिकारियों का वर्क है देना है या नहीं देना है। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस अब तो अभी तक तो नहीं चल, अभी तक तो नहीं चली है सर। तो आगे कुछ संभावना आपको लग रहा है कि चलेगी? तो हम लोग कोशिश करेंगे, चलना चाहिए। आशा पे जीवन है, कोशिश करते रहेंगे, चलनी चाहिए और चलेगी। समय